आप सभी को सादर जय वाल्मीकि। जय वाल्मीकि। आप जानते हैं कि भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का यूट्यूब मंच हमेशा समाज के मुद्दों को उठाता रहा है और आज की तारीख में जो अहम मुद्दा है समाज के बीच में जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो है भगवान वाल्मीकि अम्बेडकर शिक्षा समिति का चुनाव। इस चुनाव को लेकर के समाज में काफ़ी जो है वो असंतोष व्याप्त है, क्योंकि कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो वर्तमान में जो एट प्रेजेंट जो कमेटी है उसके बारे में समाज की जो है वो अलग राय है कि उन्हें कैसे हटाया जाए या उनके बारे में कैसे नियम बनाए जाए। तो इसके लिए हम आपसे बात करेंगे कि जो समाज के दो पैनल बने हैं इसमें चुनाव के दौरान, और इसका जो एक पैनल है वो हम उनसे आपसे बात पहले कर चुके हैं। दूसरा पैनल जो है वो है जगबीर सिंह जी पुहाल, और इनका जो नाम इन्होंने दिया है अपने पैनल को वो दिया लोकतांत्रिक भाईचारा पैनल। तो इसमें जो है आज हम बात करेंगे चुनाव का, क्योंकि 15/3/2026 को चुनाव है और आज सिंबल अलॉट जो है इन लोगों को हुए हैं और सिंबल अलॉट हुए हैं तो उसके बाद जो है यहाँ पर जो चुनाव अधिकारी वो भी मौजूद थे, उनसे भी हमने बातचीत की है, वो हम आपको अगली वीडियो में लेके चलेंगे। अभी फ़िलहाल हमारे पास जो नया पैनल बना है भाईचारा पैनल, उसके जो प्रत्याशी है महामंत्री, ये पूर्व में भी इस कमेटी में रहे हैं और इन्होंने इस कमेटी को छोड़ करके नया पैनल बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आइए उनसे बात करते हैं। आपका संजय लोट जी बहुत बहुत स्वागत है भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की। धन्यवाद मुकराक्ष जी, आपके चैनल का जो आप आज जनता के बीच में हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं, तहे दिल से हम आपके चैनल के माध्यम से जो भी बात होगी हम ट्रांसपेरेंसी के साथ रखें जी। लोट साहब, आपको मालूम है आप ये जो वर्तमान में कमेटी है इसके आप जो एक्टिव सदस्य रहे हैं, तो ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जो आपको छोड़ करके और समाज के बीच में आना पड़ा और एक नया पैनल बनाना पड़ा? मैं इसके बारे में सर एक बात बताना चाहता हूँ कि जब ये सोसाइटी का काम स्टार्ट हुआ, पहले तो 2007 से ही हम इसमें लगे हुए थे और हमने बहुत समिति रजिस्टर भी करा के इस कार्य के लिए हम आगे बढ़ते रहे। हमें कामयाबी नहीं मिली, किसी भी कई दिक्कतें थी। उसके बाद कंटिन्यू करते रहे तो हमने एक मीटिंग बुलाई इस कार्य को प्रोसीडिंग करने के लिए। तो जो हमारी 2007 की जो सोसाइटी थी उसको रजिस्टर्ड थी, लेकिन उसका ऑडिट वगैरह का काम ऐसे ही रह गया क्योंकि उसके अंदर कोई ज़्यादा फाइनेंस वगैरह इकट्ठा नहीं था। तो उसके लाभ वगैरह लेके ये नई कमेटी का गठन किया गया और नई कमेटी का गठन इसलिए किया गया कि हम अब नए सिरे से इसको चालू करना चाहते थे और 2020 के अंदर हमने ये सारा सिस्टम। संजय लोट जी, आप एक विद्वान है, समाज के अंदर अच्छे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें आपकी गिनती होती है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको क्यों इनको छोड़ने के लिए मजबूर हुआ? जी, इसके अंदर हमें प्रधान जी और उसके जो महासचिव हैं उन दोनों की जो तानाशाही थी, अन्य पदाधिकारियों की कोई सुनवाई नहीं, केवल 2 व्यक्ति फैसला ले रहे हैं और कार्यकारिणी तक को बुलाया नहीं जाता, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर हो चाहे वो सोशल मैटर हो, किसी प्रकार से कहीं कोई भी कार्य को कोई कार्यकारिणी के अंदर भी नहीं रखा जाता और उन्हें धमका दिया जाता है। आप ये जान रहे हैं कि जो बलराज चौहान जी प्रधान रहे हैं उन्होंने काफ़ी काम किया है, ज़मीन की रजिस्ट्री वगैरह भी करवाने के लगभग है, पेमेंट भी उन्होंने की है, फिर भी आप नाराज क्यों? हाँ, ये जो नाराज़गी है उनकी कार्यशैली को है, उनकी जो कार्यशैली थी वो ठीक नहीं थी। अकेले कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता, यहाँ व्यक्ति सभी ने मिलकर काम किया, बहुत सारे लोगों ने काम किया, लेकिन जब गड़बड़ होती है तो उसका जो श्रेय है केवल प्रधान को मिलता है, लेकिन जो गड़बड़ हुई है उसकी जो कमियों की कौन उसको गिनाए, कौन उसका श्रेय लेके कि ये हमारे में कमियां रही हैं। कमियां चाहे वो वोटर लिस्ट को रही हो, चाहे वो फैसलों को लेकर रही हो, चाहे वो किसी प्रकार का सामाजिक नुकसान हुआ हो। अब हम किसी के हम बहुत से लोगों से चंदा लेकर आए, चंदा लेके आते हैं, लेकिन उसका हम वोटर लिस्ट में मतलब उसका जो नामांकन है, सॉरी उसकी जो
क्या कहेंगे उसको, एक सूची के अंदर नाम डलवाना, वोटर लिस्ट में। वोटर लिस्ट नहीं सर, उसका मेंबर बनाना, अच्छा, एग्जीक्यूटिव उसको मेंबर। एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाना। और मेंबर्स की खुद घर जा जाकर उनके फॉर्म भरे गए, उनको सूची में नहीं लिया गया। आप पैसे ले रहे हो, उनके अकाउंट में आपके खाते में हजार रुपये आ रहे हैं, आप उनके कागज पूरे नहीं कर रहे। मैंने उनको कई बार कहा कि आप है मुझे दे दीजिए और ये काम हम कर लेंगे बैठ के। जिन व्यक्तियों की कमियां हैं फॉर्म के अंदर, वो कमियों को दूर कर दिया जाएगा। लेकिन कमियों, ये सिर्फ ये मैसेज डाल दिया जाता था कि जिन व्यक्तियों की कमी है, वो कमियां, जिनके फॉर्म में कमी है, वो फॉर्म जो है वो अपना भरवा लें या अपने कागज जमा करवा दें। डॉक्यूमेंटेशन के लिए बार बार इन्होंने मैसेज डाला, नो डाउट, पर उन व्यक्ति को ही पता नहीं, क्योंकि उनके जो नाम की सूची थी उन्होंने जारी नहीं की कि इन व्यक्तियों की नामों की सूचियों में ये कमी है, ताकि उनका मेंबरशिप के अंदर उनका नाम, उनको लिस्टिंग जारी की। अभी क्योंकि हम लोग समाज की हर बात को रखते हैं, समाज के बीच में रखते हैं, तो अभी हमारे सामने कुछ प्रश्न ऐसे आए हैं जिनका जवाब हमें नहीं मिल पा रहा है। ये एक तो ये कि भाई ज़मीन के खरीदने के बारे में जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा पैसे देने पड़े हैं, पहले कम में मिल रही थी, उसके बाद ज़्यादा पैसे देने पड़े हैं, ये क्या विषय? ये विषय ऐसा है कि पहले हमें सापुर के अंदर ही जोगड़ के पास जो जमीन मिल रही थी, गांव वालों का विरोध हुआ, गांव वालों के विरोध के चलते, और वो जो काफ़ी बड़ा गड्ढा भी था और सापुर के अंदर की ज़मीन थी वो, इसलिए उस ज़मीन को, जो ज़मीन हमें पहले अलॉट होनी थी वो केवल 50 लाख रुपए में होनी थी। और 50 लाख की ज़मीन को जब इन्होंने चेंज किया कमिश्नर साहब के कहने पे, तो बाद में जो 3 साल लगा दिए इन्होंने, और 3 साल के अंदर जो ज़मीन के कलेक्टर रेट भी ज़्यादा महंगे हुए और हमें आज 81 लाख से ऊपर जो है ना वो देना पड़ा। ये 31-32 लाख का जो नुकसान हुआ इनके ढीले रवैये के कारण हुआ। अगर ये 3 साल न लगाते, कागज कार्रवाई पूरी हो जाती, तो कमिश्नर साहब ने ये कहा था कि हमारे पास काफ़ी ज़मीन पड़ी है, हम उस ज़मीन को आपको अलॉट कर देंगे। लेकिन इनके ढीले रवैये के कारण वो ज़मीन को, समाज को जो है इतना ज़्यादा पैसा देना। आपके मुताबिक तो अभी तक हम लोग नींव भर चुके होते हॉस्टल। सर हम आगे बहुत बढ़ चुके होते, सरकार हमारे साथ है, मंत्री बेदी जी ने हमारा बहुत सहयोग किया इस मुहिम के अंदर, उनका तहे दिल से आभार भी प्रकट करना चाहूँगा मैं। बहुत सारे लोग हैं, एक एक फाइल को लेके चलते रहे। ऐसे अगर आप काउंटिंग करोगे तो कहीं ताराचंद बड़ियाली हैं, कहीं राजेंद्र लोट पंचकूला हैं, चाहे वो राजेंद्र बिडलान जी हैं, चाहे वो शिशपाल गुंबक जी हैं, चाहे वो गणेश जी हैं, राजेंद्र जी हैं, ब्रिजमोहन जी हैं, मतलब आप देखोगे तो इन बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने गाड़ियों को यूज करते हुए और इस मुहिम को आगे बढ़ाया। तो सर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आगे से आगे बढ़ के आगे से आगे काम करते रहे। लेकिन आप ये कहें कि भाई मैंने अकेले नहीं किया है, प्रधान ये कहे कि मैंने अकेले नहीं किया है, तो इस बात को कोई भी समाज स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि समाज जो है सब मिलकर लगे तभी ये मुहिम आगे बढ़े। ये जो संगठन होते हैं, भारत सरकार की नई गाइडलाइंस है कि एक तो रजिस्ट्रार के पास जो है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जी, और दैट इज रिन्यूड एवरी ईयर, जी, एनुअली आपको इसको जी, रिन्यू करना होता है जी। लेकिन सरकार की ये मान्यता है कि जब आप किसी संगठन में, आप किसी सोसाइटी में, समिति में यदि आपको ग्रांट चाहिए तो आपको गवर्नमेंट की जो नीति आयोग की साइट है दर्पण, उस पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो देखिए आप 2007 से आने की बात करें और 2026 आ गया, अभी तक आपका रजिस्ट्रेशन। सर मैं आपको यहाँ एक लीगली पॉइंट बताना चाहूँगा, इनका जो 80G का फॉर्म था ये इनको भी अप्लाई नहीं कर सके। इनके सीए ने, एक कटारिया नाम से सीए था, उसने 3 बार इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। एक चांस आता है, आपके पास नोटिफिकेशन आता है, आपके पास मैसेज आता है कि आपके कागजों के अंदर डॉक्यूमेंटेशन में ये कमी है। दूसरा में फिर दोबारा फिर आता है, 3 बार आया और 3 बार के बाद वो फाइल रद्द हो जाती है। 80G में जाने के लिए तो आपको 3 बार बैलेंस शीट जो है, ऑडिटेड बैलेंस शीट देनी होती है जी। इसका मतलब जो है काफी घपलेबाजी रही होगी जो मैं मतलब ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने डिले कर दी उस चीज को फाइल करने में, और क्योंकि लेट नहीं होता ये जैसे जैसे आपने किसी सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन करा लिया, रजिस्ट्रेशन करवाने के तुरंत बाद उसको अप्लाई किया जाता है। उसके बाद आपने, अभी सरकार की नज़र में जो है ये जब तक ऑनलाइन नीति आयोग की साइट पर नहीं होगा तब तक बैंक खाता नहीं खोल सकता है, तो ये बैंक का खाता कैसे खुल गया? ये तो जो है जनरल सेक्रेटरी और प्रधान बता सकते हैं कि इन्होंने कैसे क्या किया, क्योंकि मुझे जो मिला है, मुझे 2025 के अंदर बनाया गया है कैशियर, और इवन कैशियर बनने के बाद मेरे साइन अपडेट तक नहीं किए गए। आज भी मुझे कार्यकारिणी की कमेटी में नहीं बुलाया जाता, न उप प्रधान को बुलाया जाता। जो रेज करते हैं क्वेश्चंस
समाज के हित के लिए जो हम रेज क्वेश्चंस करते हैं कार्यकारिणी के अंदर होते हुए इन्होंने नहीं किया। सारे के सारे जो पैसा है ड्रॉन है बिना रेजोल्यूशन पास किए और अपना खुद ही प्रधान और महासचिव जी अपने सैनिकों से निकाल रहे हैं। इवन इलेक्शन डिक्लेयर करने के बाद ये सब कुछ चेक काटते थे। कितना लोक साहब, आप इसमें कोषाध्यक्ष के पद पर रहे हैं, तो क्या आपने अपनी जिम्मेवारी ठीक से निभाई नहीं? सर, मुझे कागजों के अंदर हैंड ओवर किया गया कि भी आप मुझे चड्ढा साहब के महासचिव के घर बुलाकर, और मुझे हैंड ओवर करने के बाद इन्होंने कोई कागज़ नहीं दिए, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई मुझे आईडी नहीं दी गई, बैंक के अंदर किसी प्रकार के ऑपरेशन नहीं, पैसा निकालने के अंदर किसी प्रकार की कोई पूछताछ नहीं, कोई मीटिंग नहीं, बस अपने आप दो ही आदमी सारी चलाने, सिर्फ लोगों को ये दिखाने के लिए कि हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, उसका शिष्ट लेने के लिए। आप ये देखिए कि आपके अगर कैशियर उपलब्ध ना हो तब किसी इमरजेंसी के अंदर महासचिव और प्रधान निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ तो सारे के सारे नियमों को ताक पर कर दिया गया। नियम तो ये कहता है कोषाध्यक्ष का कि भले ही आपका सिग्नेचर अकाउंट में नहीं है, लेकिन एक चीज ये होती है कि जब रसीद जितनी कटी और उतना कैश कैशियर के पास आना चाहिए, कैशियर बैंक में जमा करवाता है, तो आपने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई। मुझे जिम्मेवारी इन्होंने दी ही नहीं ठीक से, क्योंकि इन्होंने किसी भी व्यक्ति को परमानेंट कैशियर रूप में रखा ही नहीं। ये दो ही आदमी डील करना चाहते थे, क्योंकि महासचिव जी खुद बैंक में मैनेजर है। अब वो क्या काम करते हैं, वो सारे के सारे कागजों को, डॉक्यूमेंटेशन को अपने बांधे हुए हैं, महासचिव भी मैं, कैशियर भी मैं। अब उनको कोई जरूरत नहीं है, संस्था के जो नियम हैं, लॉज हैं, उनको ये ताक पर रखकर, उनकी अवहेलना करके ये सब काम किया जा रहा है। तो अभी आप जो है 15 मार्च को चुनाव होने जा रहा है जी, तो इसमें चुनाव होने के लिए आपके पैनल को क्यों देता है जब? हम एक तो ये कहना चाहेंगे इसके अंदर सर, ट्रांसपेरेंसी के लिए, हम ट्रांसपेरेंसी के लिए आए हैं। इन्होंने 60 वोटरों की लिस्ट जारी की, जिसके अंदर अपने खुद के घर के मेंबर बना लिए गए, सारे सारे परिवारवाद को लेकर चल रहे हैं। इनके मन में कहीं ना कहीं पहले से ही खोट था। आप 31,000 वाल्मीकि हिसार के अंदर, फिर भी आपने बाहर के लोग ले रखे हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के ले रखे हैं। चलो कोई हरियाणा के हैं, कुछ पर्सनैलिटीज होते हैं, कुछ स्टार में होते हैं, उनको भी ले सकते हो, परंतु आपके घर के तो 6-7 मेंबर हैं, बाकी समाज कहाँ गया? इनकी पारदर्शिता। अब जहां रजिस्ट्रार के अंदर श्री प्रमोद बागड़ी जी ने कंप्लेंट की, उसके बाद इन्होंने आनंद फानन के अंदर गलत नंबरों के साथ एक सूची जारी कर दी। उसके अंदर 2 नाम तो ऐसे थे जो बार 212 पे 230 पे एक ही नाम, 118 200 पे एक ही नाम, मतलब एक लिस्ट में 236 वाली दो नाम है। जी, 2 बार एक लेडीज का और एक पुरुष का। उन्होंने ऐसे करके और लिस्ट जारी कर दी, आनंद फानन सबको वोट का अधिकार दे दिया। 6 साल में इनसे ये 236 आदमी भी रजिस्टर्ड नहीं हुए। मतलब कहां आप कम कर रहे हो? आप कैशियर का काम नहीं, आप प्रधान से पूछ नहीं रहे हो, आप कहीं कोई बोलता है तो आपको चुप करा देते हैं। तो तानाशाही के विरुद्ध हमें वोट मिल जाना चाहिए। हमारे पैनल को इसलिए करें, हम ओपन करेंगे, हम एक पूरा का पूरा अभियान चलाएंगे कि जो लोग भी 1000 रुपए भी देंगे अपना मेंबरशिप लेना चाहिए, हम उनके मेंबरशिप देंगे। हम ट्रांसपेरेंसी करेंगे। इनको जितना भी काम इन्होंने किया है उसका सिर्फ श्रेय लेने के लिए कर रहे हैं। ये जो आपका संगठन है कहाँ रजिस्टर्ड है?